हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आज हमारी शॉर्ट हैंड जो बैच है उसकी फर्स्ट क्लास होने वाली है, तो पहले हम बेसिक चीज़ें को जान लेते हैं। उसके बाद अपने जो मेन लेक्चर है उसे शुरू करते हैं। तो आज हम लेक्चर फर्स्ट है, आज इसे हम सभी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और सभी कंप्लीट करने वाले हैं। और नोट्स भी आपको मैंने सभी बता दिया है इंट्रो वीडियो में। तो यहाँ पर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात जान लेते हैं आउटलाइन क्या होता है। जैसे जैसे हिंदी वर्णमाला में गा खा गा होते हैं, और आपकी इंग्लिश में आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD। तो इन्हीं अक्षरों को हम यहाँ पर आउटलाइन बोलने वाले हैं। इन्हीं को हम यहाँ पर आउटलाइन बोलने वाले हैं। इन्हीं आउटलाइन यानी कि इन्हीं अक्षरों को हम दो तरह से लिखेंगे, किसी को डार्क में, किसी को लाइट में। डार्क का मतलब होगा जो भी आप पेंसिल यूज़ करेंगे डार्क में, आप लाइट में अगर आप इस तरह से हल्का करते हैं तो डार्क में थोड़ा सा उसे दबा कर चलाएंगे तो डार्क हो जाएगा। दो बार नहीं चलाना है, सिर्फ एक ही बार में आपको डार्क और लाइट बनाने हैं। लाइट में एक बार हल्का चलाएंगे और डार्क में ज़्यादा उसे थोड़ा दबा कर चलाएंगे तो डार्क हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा डिजिटली पेन यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें ये फीचर थोड़ा काम नहीं कर पाता अच्छे से। तो मैं तो यहाँ पर आपको दो बार करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको ये यहाँ अपनी जो पेन है वहाँ पर अपनी कॉपी पर ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो डार्क और लाइट का बता दिया है, कुछ डार्क में रहेंगे, कुछ लाइट शेड में रहेंगे। ऐसे ही बाएं से दाएं कुछ कुछ हम जो वर्ड है वो बाएं से दाएं इस तरीके से लिखने वाले हैं। तो 7 वर्ड लगभग ऐसे होते हैं। ऊपर से नीचे कुछ वर्ड लिखने वाले हैं, कुछ वर्ड ऊपर से नीचे लिखेंगे हम, और कुछ वर्ड जो है नीचे से ऊपर की ओर लिखने वाले हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सा वर्ड आपको ऊपर से नीचे लिखना है, कौन सा नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो ये सभी चीज़ें आपको मैं बताता चलूँगा। तो आप अभी ये टेंशन मत लेना कि कौन सा कैसे लिखेंगे, वो सभी मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। तो आज फर्स्ट लेक्चर है, तो यहाँ पर व्यंजन रेखाएं हम पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी, आज थोड़ा कम ही रहने देंगे, पहला दिन है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले दिन में बहुत चीज़ें हो जाएंगी तो आपके लिए परेशानी रहेगी। तो सबसे पहले हम व्यंजन रेखाएं करने वाले हैं आज के लिए इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम डिग्री जो होते हैं इन्हें जान लेते हैं। ये एंगल मैंने यहाँ पर क्यों बनाए हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड में जब भी कोई अक्षर लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ जो आपके अक्षर हैं वो इन एंगल के थ्रू भी लिखे जाते हैं, जिन्हें हम व्यंजन रेखाएं इसलिए इसे बोलते हैं कि व्यंजन जो है ऐसे व्यंजन जो कि रेखाओं से हम लिखे जाते हैं। तो 180 डिग्री जो एंगल होता है यानी कि सीधा इस तरह से बाएं से दाएं, यहाँ पर कै वर्ग के जो अक्षर हैं वो लिख जाते हैं। कै वर्ग में आते हैं आपके का, खा, गा और घा। ऐसे ही आपके कुछ और वर्ड्स रहेंगे जैसे 30 डिग्री। 30 डिग्री हम बाद में बात करेंगे कि अभी नहीं करने वाले, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ रा, अड़ा, ये सभी यहाँ पर लिखने वाले हैं 30 डिग्री पर। ऐसे ही 60 डिग्री में आप देखें तो 60 डिग्री में आपके चा वर्ग के अक्षर आएंगे, जैसे चा, छा, जा और झा। ऐसे ही 90 डिग्री में आपके अक्षर आते हैं आपके ता और टावर के। तो ता और टावर के यहाँ पर आपके 90 डिग्री में आने वाले हैं। ऐसे ही 120 डिग्री में भी आपके हम लिखने वाले हैं पावर बावर के अक्षर। तो ये सही वर्ग के अक्षर हम लिखने वाले हैं। तो ये भी मैंने आपके लिए ओवरव्यू बताया है कि किस तरह से हम कौन से एंगल पर लिखने वाले हैं। जब हम ये अक्षर को जानेंगे तो वहाँ पर भी आपको डिटेल में ये चीज़ें पता चलेंगी, वहाँ पर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आने वाली हैं। कुछ और भी चीज़ें रहेंगी जैसे कि अभी मैं आपको उससे भी बाद में बताता हूँ, चलो। लेकिन अभी आपको चीज़ें सभी ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं कुछ अक्षर को हम पहले आज बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने बताया कि 180 डिग्री जो एंगल है वो इस तरह से सीधी रेखा होती है। तो बाएं से दाएं आपको बनानी है, यहाँ पर मैंने बता भी दिया है। और का को हम लाइट अप ऊपर लिखा है। तो ये जो इस लाइन में लाइट रहा है और इस लाइन में भी लाइट है, तो ये दोनों लाइन के जो अक्षर होने वाले हैं वो लाइट शेड के होंगे। और ये जो डार्क लिखा है जहाँ पर, इन दोनों लाइन के जो अक्षर होंगे वो डार्क शेड के होंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्क में ही लिखा है और अक्षरों को भी डार्क में ही लिख दिया है। तो ऐसे ही 180 डिग्री में आपको का हमने समझा बताया गया है। तो का को 180 डिग्री में एक सीधी लाइन जो कि बाएं से दाएं जाती है इस तरह से लिखा जाएगा। ऐसे ही खा, खा को भी ऐसे ही सीधी लाइन से लिखा जाएगा लाइट शेड में, और बीच में एक कट लगा दिया जाएगा, तो ये हो जाता है आपका खा। गा में सीधी लाइन होगी का की तरह से, लेकिन डार्क हो जाएगी। डार्क को मैंने आपको बताया है आपको दो बार नहीं फेरना है, एक ही बार में बनाने हैं। क्योंकि मैं डिजिटल पेन यूज़ कर रहा हूँ तो उससे प्रॉब्लम रहती है, तो मैं तो आपको 2-3 बार ये
चलाकर बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक ही बार में बनानी है। घा को भी सेम ऐसे ही बनाना है, डार्क शेड में, लेकिन इसमें बीच में आपको कट लगा देना है। तो का हो जाएगा लाइट शेड में एक जो सीधी रेखा हो जाती है, खा में कट लगा देंगे का की तरह से। गा को हम डार्क कर देंगे और घा में गा को डार्क जो करा है उस पर कट लगा देंगे। ये मैंने थोड़े अभी मेरे पेन नया नया यूज़ करा है तो मेरे हाथ में नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो लाइनें मैंने बनाई हैं, जो भी आउटलाइन ये बनाई हैं, जैसे का को इस तरह से बनाया है, तो ये सभी आपको एक ही जो है एक ही लेंथ की एक ही लंबाई के बनाने सीखने होंगे। क्योंकि जब आप आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। और ये आप कहेंगे कितने लंबे बनाए कितने छोटे बनाने हैं, तो लगभग ये जो इनकी लंबाई होती है 0.75 सेंटीमीटर सही लंबाई होती है। आपको नाप के नहीं बनाने हैं, लेकिन आपके पास स्केल होगी तो वहाँ से आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि कितना होता है 0.75 सेंटीमीटर। उसी के अराउंड आपको सभी बराबर जो व्यंजन है वो बनाने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम 60 डिग्री में चा वर्ग के जो आउटलाइन है वो देख लेते हैं। तो 60 डिग्री इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर चा को हम ऐसे ही 60 डिग्री में एक इस तरह से लाइन से बना देंगे। छा में भी ऐसे ही 60 डिग्री की एक लाइन बनाएंगे और बीच में कट दे देंगे। जा में जैसे हमने गा में करा था इस लाइन को डार्क कर देंगे, और जहाँ में इस लाइन को हमने डार्क जो करा है इस पे एक बीच में कट लगा देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा झा। तो यहाँ पर थोड़ी मेरे से आउटलाइन सही नहीं बनेगी क्योंकि पेन से इससे इतना अच्छा नहीं बन पाता है, लेकिन आपको कॉपी पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैंने बताया 0.75 सेंटीमीटर की इस तरह से लाइन होती हैं। इससे आपको ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है, सभी बराबर बनानी है। तो का में आपको सिंपल एक लाइट लाइन बनानी है, खा में आपको बीच में कट लगा देना है, गा में आपको एक जो है डार्क कर देना है और घा में भी डार्क कर देना है। चा में क्या होना है, चा में एक 60 डिग्री की सीधी लाइन लाइट शेड में, छा में उसे बीच में से कट लगा देना है छोटा सा, जहाँ में थोड़ी लाइन को डार्क कर देना है 60 डिग्री पर ही, और जहाँ में उसे कट लगा देना है बीच में। अब देखते हैं टा वर्ग। टा वर्ग पहले नहीं देखते हैं, पहले टा वर्ग देख लेते हैं। दोनों ही 90 डिग्री के हैं। टा वर्ग में आपको एक सीधी लाइन नीचे की ओर बनानी होती है। तो ता में क्या होना है, एक सीधी लाइन बनाएंगे आप लाइट शेड में, ये हो जाएगा ता। था में एक सीधी लाइन बनाई थी, ऐसे ही से बीच में से कट लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका था। दा में थोड़ा सा इस लाइन को डार्क कर देना है आपको, तो ये हो जाएगा दा। और धा में क्या करना है, धा में जो लाइन डार्क करी है ना, इसमें आपको एक बीच में कट लगा देना है, तो ये हो जाएगा धा। तो इस तरह से आप ये ता था दा और धा भर के भी आप जो है आउटलाइन सीख जाएंगे। तो का में आप देखते हैं स्ट्रेट लाइन है, का वर्ग में चा वर्ग में 60 डिग्री की एक लाइन है, और ता वर्ग में एक सीधी 90 डिग्री की लाइन है। ता वर्ग में भी 90 डिग्री में, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ही सीधा बनता है। लेकिन टा को हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। टा को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको ऊपर वाला छोड़कर ये जो नीचे वाला है इसका थोड़ा इस तरह से शेप ले लेनी है। तो टा वर्ग में हम इस शेप का यूज़ करेंगे सभी आउटलाइंस को बनाने के लिए। तो टा वर्ग में टा की जो शेप है वो इस तरह से होने वाली है। टा के लिए इस तरह से ही बनाएंगे और बीच में एक कट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ठा। डा में क्या होगा, डा में इसी जो शेप है इसको ही डार्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा डा। ढा में क्या होगा, ढा में यही जो डार्क शेड थी इसे ही हम थोड़ा सा बीच में कट लगा देंगे, तो ये हो जाएगी ढा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं का वर्ग के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, खा में उससे बीच में कट दिया, गा में डार्क करा और गा में डार्क की लाइन में बीच में कट लगा दिया। चा में एक 60 डिग्री की लाइन थी उसे हमने बनाया, छा में उसमें एक कट लगा दिया बीच में, जा में अभी एक 60 डिग्री की जो लाइन थी उसे हमने थोड़ा डार्क करा और जहाँ में बीच में कट लगा दिया। ऐसे ही टा में क्या करा, टा में हमने एक इस तरह से टा के नीचे की ये बनाया, ठा में उसमें बीच में कट लगाया, डा में थोड़ा डार्क कर दिया और डा में भी कट लगा दिया। ता में एक नीट जो बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की लाइन थी उसे एक रेट बनाया, था में उसे पे कट लगा दिया, दा में थोड़ा डार्क कर दिया और धा में एक कट लगा दिया। तो इस तरीके से ये आपकी 16 आउटलाइन जो कॉन्सोनेंट है वे आपको यहाँ पर आउटलाइन मिल चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, अभी तो आपको ये रिवाइज करने हैं अच्छे से। आपके लिए होमवर्क है, पहले आपको करना है ये जो 16 कॉन्सोनेंट है इन्हें सबको अलग अलग, जैसे का को 50 बार अपनी कॉपी पर लिखना है। 50 बार आपको इसको अपनी कॉपी पर लिख लेना है। ऐसे ही सभी को आपको 50 बार लिखना है, तो इससे आपको ये सभी याद हो जाएंगे। पहले हम बचपन में भी ऐसे ही याद करते थे, कभी भी
ABCD आपको याद कैसे हुई है, ऐसे ही हुई है, प्रैक्टिस से ही हुई है। तो इसी तरीके से आपको ये सभी 50-50 बार ये सही वर्ड लिखने हैं। 50 बार भी नहीं तो कम से कम 30 बार तो आपको लिखना ही है, 30 बार तो आपको लिखना ही है ये अच्छे से। फिर आपको ये याद हो जाएंगे। फिर आपको ये याद हो जाएंगे तो आपको ये सबको मैंने अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होने वाला है होमवर्क। तो यहाँ पर आपको पहले रिवीजन करना है, जो भी मैंने आपको आउटलाइन बताई है आज, उसे रिवीजन करने के बाद आपको ये जो करना है होमवर्क करना है। ये जो होमवर्क है इसे कंप्लीट करना है अपनी कॉपी पर। इनके सभी मैंने अलग अलग इन्हें मतलब मिला के लिखा है, अलग अलग करके। उससे आपको अच्छे से ये लिखने आउटलाइन बनानी आ जाएंगी। तो अच्छे से यहाँ पर इस स्लाइड से आपको सीख लेनी आउटलाइन बनानी, अच्छे से सीखिए, फिर बाद में यहाँ से प्रैक्टिस करिए। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम किसी ने भी डाउनलोड नहीं करा तो एग्जामिनेशन टेलीग्राम चैनल है, और इसका आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया होगा, तो वहाँ पर ये मिल जाएगा आपको अच्छे से, वहाँ पर पूरी PDF मिल जाएगी। तो रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छा रहेगा, और बाकी टेंशन मत लीजिए, आपका अच्छे से हो जाएगा। आप अच्छे से जो प्लेलिस्ट है इस कोर्स को फॉलो करिए, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, और अगली वीडियो जब नेक्स्ट लेक्चर में ये जो व्यंजन दिखाए हैं इन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी, और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल रही है। तो अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।